Hi, I am Kanika Saxena in front of you all today with new and exciting session of idiom and phrases. चलो idiom and phrases शुरू करने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं. These videos, as you know, who follow us is for night batch 2025 and admission of this batch is going to close on 31st December. And whoever enroll in this batch, thank you so much. और जिनको enroll होना है, please go in description or in comment box message us. We will enroll you. Okay? चलो तो shall we? First idiom देखते हैं. Drags one sweet. Drags one sweet. Drags one sweet का मतलब क्या होता है? To delay and act slowly. अब देखो इसको सुनने से समझ में आ रहा है, पैर एकदम घिसट घिसट के चलना. ड्रैग मतलब एकदम घिस घिस के चलना. तो कोई अगर पैर अपने घिस घिस के चल रहा है, घिसट घिसट के चल रहा है, तो वो और कोई भाग के जा रहा है तो उससे तो वो लेट ही होगा, वो डिले ही होगा, राइट. तो इस चीज़ को ऐसे याद रखना है, धीरे धीरे चल रहा है घिसट घिसट के तो वो डिले होगा. तो किसी भी काम को डिले करना या एक्ट स्लोली करना, इट्स ड्रैग वन स्पीड. नाइस. द एग्जाम्पल इज द गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स स्पीड ऑन द न्यू पॉलिसी. मतलब देखने को मिलता है ना कि सरकार ने वादे तो बहुत बड़े बड़े करे और उसके बाद जब वो पॉलिसी बनाने की बात आई तो पूरा 5 साल का टेन्योर उन्होंने अपना ख़त्म कर डाला, पर वो पॉलिसी नहीं बन के दी, राइट. चलो अब नेक्स्ट समझते हैं. Burn the candle at both ends. Burn the candles at both ends, which means to overwork or exhausted oneself. देखो, burns the candle एक कैंडल है, ठीक है. उसका क्या काम है? जलना और चारों तरफ रोशनी देना, राइट. अब उसी कैंडल को आप यहाँ से भी जला दो, ठीक, यहाँ से भी जला दो. काम तो उसका जल की रोशनी देना है. अब वो दोनों तरफ से जल रही है, ठीक है, मतलब ओवर वर्क कर रही है, एग्जॉस्ट हो जाएगी वो बहुत जल्दी. इसलिए कहते हैं ना कि काम के बीच में, पढ़ने के बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए. अब वो दोनों तरफ से जल रही है तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होगी. इसी का मतलब होता है एग्जॉस्ट वन सेल्फ. यही याद रखना कि कैंडल जल्दी जल रही है. एग्जॉस्ट का मतलब यहाँ पे याद रखना खत्म होने से है. जो मैं कैंडल को बता रही हूँ तो वो जल्दी खत्म होगी, एग्जॉस्ट होगी. और अगर इंसानों में देखा जाए तो वो जल्दी थक जाएंगे. चलो देखते हैं. शी इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स टू मीट द डेडलाइन. ठीक है, अभी डेडलाइन को मीट करने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी. अब ईट हम्बल पाई. Eat humble pie. To admit one's mistake and apologize. To admit one's mistake and apologize. Which means एक humble से क्या समझ में आ रहा है? humble एक सॉफ्ट वर्ड है, शांतिपूर्वक तरीके से. तो ईट हम्बल पाई का मतलब है वो हम्बल पाई उसने खा ली का मतलब यहाँ पे है उसने एडमिट कर लिया कि उसकी मिस्टेक थी. और देखो, गलती मानने से कोई भी ना छोटा या बड़ा नहीं हो जाता. अगर आपकी गलती है, आपने मान ली, यू एट अ हम्बल पाई, दैट इज कमेंडेबल, वेरी गुड. हमें ऐसा करना चाहिए टू बीइंग अ गुड पर्सन, राइट. तो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं. ही हैड टू ईट हम्बल पाई आफ्टर हिज आर्ग्यूमेंट वॉज प्रूवन रॉन्ग. ठीक, चलो नेक्स्ट इज flog a dead horse. Flog a dead horse. Flog a dead horse means to waste efforts on something that has no chance of success. एक मरी हुई चीज़ को आप मारे जा रहे हो. एक मरा हुआ घोड़ा है, उसे मारे जा रहे हो. क्या वो उठ के भागने लगेगा? नहीं, वो नहीं भागेगा. तो इस चीज़ को हमें ये याद रखना है. टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब अपने एफर्ट्स वेस्ट करना. कोई फ़ायदा नहीं है वो एफर्ट्स करने के. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. ट्राई टू कन्विंस हिम लाइक फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स. मतलब उसे ऐसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे जैसे हम एक डेड हॉर्स को फ्लॉग कर रहे हैं. कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो होके ही नहीं दिया कन्विंस. जैसे हम में से कई बच्चे कन्विंस करते हैं अपने पेरेंट्स को किस चीज़ के लिए? डॉग के लिए और गोवा की ट्रिप के लिए, राइट. चलो, most of you now connected with this. Next one is put all the eggs in one basket. Put all the eggs in one basket. Put all the eggs in one basket का मतलब होता है to risk everything on one opportunity. To risk everything on one opportunity. कुछ लोग ना ऐसा स्टॉक मार्केट में करेंगे. स्टॉक मार्केट से इसको याद रखना है कि
क्या करते हैं वो लोग, पुट ऑल द एग्स मतलब पुट ऑल द मनी, सारी चीज एक ही अपॉर्चुनिटी के ऊपर लगा देते हैं और हार गए तो दिवालिया घोषित हो जाते हैं। तो पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, एक बास्केट है उसमें सारे अंडे रखे हैं, भाई इस बास्केट को यहाँ से हल्का सा धक्का लगाना सारे अंडे फूटेंगे। तो सारा जो रिस्क है ना वो एक अपॉर्चुनिटी पे है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी पे है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, next one is apple of one's eye, apple of one's eye means someone's very precious and love। कहते हैं ना you are an apple of my eye, you are an apple of my eye, कि आप मेरे इतने precious हो, loved हो, उसको कहते हैं you are an apple of my eye। her grandson is apple of her eye, ठीक है, दादी माँ के लिए होते हैं बच्चे एप्पल ऑफ हर आई। चलो नेक्स्ट समझते हैं अलायंस शेयर। अलायंस शेयर, अलायंस शेयर देखने में ही ना समझ में आ रहा है हमको कि लायन की बात हो रही है। अब लायन जो है वो किंग कहा जाता है, ठीक है। अब किंग है, किंग का जो शेयर होगा आप खुद बताओ, पूरी प्रजा है और जो किंग का शेयर है वो सबसे बड़ा होगा, तभी तो वो प्रजा में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो जो लायंस शेयर का मतलब है, it's very inevitable that largest portion of something is lion's share, ठीक है। he took lion's share of the profit, ठीक है, he took lion's share of the profit। next one is to bell the cat, to bell the cat, to take on dangerous or risky task, to take on a dangerous and risky task मतलब to bell the cat, अच्छा बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। कहते हैं ना कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे, क्यों, क्योंकि वो अपने पंजों से ना मारती है, नोचती है, तो इट्स अ रिस्की टास्क। और अगर बड़ी बिल्ली की बात हो रही हो, लायन टाइगर जैसी बिल्ली की, तो भैया क्या ही बोला जाए। तो टू टेक ऑन अ डेंजरस और रिस्की टास्क मतलब यही होता है टू बेल द कैट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, समवन हैज टू बेल द कैट और एंड रिपोर्ट द करप्शन। ओके, चलो नेक्स्ट इज मेक हे वाइल द सन शाइन्स। मेक हे वाइल द सन शाइन्स इट मीन्स टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी वाइल इट लास्ट। वाइल, अच्छा यहाँ पे ना वो लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे जो लोग कभी खेतों में काम करे हैं, ठीक है। वो खेतों में दिन में ही काम होता है, ठीक है, जब तक सूरज ज़्यादा रहते हैं तब तक खेतों में काम होता है। क्यों काम होता है? क्योंकि वो फिजिबल है। तो ये इसका मतलब यही है कि जो भी हर चीज़ है खेत में, या फिर मैं खेत से इसलिए रिलेट करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप इजीली ना समझ पाओगे। तो मेक हे वाइल द सन शाइन मतलब तब तक उस काम को, उस समय उस काम को कर लो जब तक वो अपॉर्चुनिटी है, मतलब जब तक सन है। तो टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट लास्ट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट शुड मेक हे वाइल द सन शाइन्स एंड प्रिपेयर वेल ड्यूरिंग हॉलीडेज, राइट। चलो नेक्स्ट समझते हैं अ वाइल्ड गूस चेज। अ वाइल्ड गूस चेज, अ वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है फ्यूटाइल और होपलेस परस्यूट। ओके, इसका मतलब क्या है? अ वाइल्ड गूस एक जंगली है, जंगली गूज है। गूज एक तरीके की बर्ड है, ठीक है, आप लोग गूगल करके देख लेना। एक वाइल्ड गूड चीज का मतलब ये है फ्यूटाइल एंड होपलेस, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, ठीक है। तो लुकिंग फॉर द की इन द पार्क वॉज अ वाइल्ड गूस चेज। ओके, चलो नेक्स्ट समझते हैं अ स्टिच इन सेव्स टाइम। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 मतलब एक्टिंग प्रॉम्प्टली सेव्स एफर्ट्स लेटर। अब देखो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब ये है कि अगर एक कपड़ा है, ठीक है, ये मानो एक कपड़ा है और ये यहाँ से ऐसे करके दूसरे कपड़े से जुड़ा हुआ है, यहाँ स्टिचिंग है इसके, मतलब सिलाई हो रखी है। अब ये सिलाई ना थोड़ी सी हल्की सी ना फटनी शुरू हुई, बहुत हल्की हल्की, राइट। तो ये बहुत हल्की हल्की ना यहाँ से सिलाई फटनी शुरू हो गई। तो अभी अगर स्टिच इन टाइम, स्टिच इन टाइम का मतलब यहाँ पे यही है कि उसको अगर टाइम से सिल दिया ना तो बाकी चीज़ें बच जाएंगी फटने से, इसको टाइम से सिल दिया। और सेव्स 9 मतलब आपके 9 रुपये और बच जाएंगे कि आपको न्यू क्लोथ ना लेना पड़े, ऐसे समझो इसको। तो
एक्टिंग प्रॉम्प्टली का मतलब यहाँ पे यही है कि एकदम ढंग से काम करना, जिससे कि जो बाद में एफर्ट्स है ना वो बच जाए लगाने से। इसको एग्जाम्पल के तौर पे और समझते हैं। देखो ये मैं लेमन आपको समझाती हूँ, बिकॉज यू ऑल कैन कनेक्ट एंड ईजली आंसर जब पेपर आए, ठीक है। रटना नहीं है, समझना है चीज़ को, इसलिए आई एम ट्राइंग टू मेक इट लेमन एंड ट्राई मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, बट यू नीड टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। सो आपको ना मतलब आपने आप एक बार आज वीडियो देख ली, फिर 2x पे जब आप रिवाइज कर रहे हो फिर से वीडियो देख ली, पेपर में जाने से पहले फिर से 2x पे देख ली, तो ये वीडियोस बहुत शॉर्ट है, क्रिस्प है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आएंगी आपके, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। रिपेयरिंग द रूफ नाउ विल प्रिवेंट अ बिगर प्रॉब्लम, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 का मतलब ये है। ओके चलो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है वाटर अंडर द ब्रिज। वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या होता है? पास्ट इवेंट्स दैट आर नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। लेट्स फॉरगेट द आर्ग्यूमेंट, इट्स द वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। मतलब जो कि वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब है पास्ट इवेंट, जो इवेंट हो चुके हैं, अब वो नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट, अब इम्पॉर्टेंस नहीं है उनकी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को ना भूल जाना चाहिए। लेट्स फॉरगेट द आर्ग्यूमेंट, इट्स वाटर अंडर द ब्रिज। ओके चलो नेक्स्ट हम समझते हैं। बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, बॉर्न विद सिल्वर स्पून्स इन वंस माउथ, मेरे एफकेट में ये चीज़ आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या होता है? बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ का मतलब होता है मतलब बहुत ही ना रॉयल फैमिली में उसने जन्म लिया है, या बहुत ही ना बहुत ही ज़्यादा वेल्दी फैमिली, ठीक, वेल्दी फैमिली में उसने जन्म लिया है। ऐसे बच्चे को कहते हैं बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। तो सोचो जो मुंह में चांदी की चम्मच लेके ही पैदा हुआ है वो कितना अमीर होगा, ठीक। आज जाके चांदी का रेट देख लेना आप, ठीक है, समझ जाओगे क्यों ये बना है, ठीक है। शी नेवर हैड टू स्ट्रगल एज शी वॉज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, ठीक है, उसको स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ा। शी वॉज बॉर्न विथ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, इतना पैसा था उसके पास, बॉर्न इनटू अ वेल्दी फैमिली। चलो अब नेक्स्ट समझते हैं। ऑल ग्लिटर्स इट इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब क्या है? नॉट एवरीथिंग लुक्स लाइक गोल्ड इज वैल्यूएबल। जो चीज़ हर चीज़ चमकती है ना, वो कहते हैं दूर के ढोल दूर से ही सुहावने लगते हैं। तो जो भी चीज़ें चमकती दमकती रहती है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी ही वैल्यूएबल हो गोल्ड की जितनी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल चीज़ें भी होती है ना, वो उनमें भी बहुत चमक होती है। तो चमक के पीछे नहीं जाना चाहिए वैल्यू देखने के लिए। तो बी कॉशियस वाइल इन्वेस्टिंग, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जब भी आप कॉशियस रहें, आप सावधान रहें जब इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो चमक रहा है ना कि बहुत अच्छा शायद ना हो। हाँ ओके नेक्स्ट इज क्लच द स्ट्रॉज, क्लच एट स्ट्रॉज। ओके क्लच एट स्ट्रॉज का मतलब है टू ट्राई एनी सोल्यूशन इवन इफ अनलाइकली टू सक्सीड इन डेस्परेट सिचुएशन। मतलब कुछ भी करके ना, कुछ भी करके काम कर हो जाना चाहिए, बस कुछ भी कर लें हम, हमें सक्सेस चाहिए, ठीक है। ही इज क्लचिंग एट स्ट्रॉज टू सेव हिज जॉब। साम दाम दंड भेद, क्लचिंग का हम रखेंगे साम दाम दंड भेद। ओके साम दाम दंड भेद सब लगा दिए। क्लचिंग द स्ट्रॉ, क्लचिंग एट स्ट्रॉज, बस काम होना चाहिए, ठीक। चलो अभी फ्रेजेस पढ़ने से पहले नाइट बैच के बारे में जान लेते हैं। दैट यू आर ऑन विस्ता राइट नाउ वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज आवर नाइट बैच 2025 इज फॉर FCAT and CGCAT. It's a crash course and it's a paid batch, and fees of this batch is so minimal, is 501 because we want selection from you all, and this includes the session for SSB as well. Whoever wants to enroll, please go in description and message us or message on this WhatsApp number. चलो अब phrases करते हैं। phrases in black and white। ब्लैक बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन रिटर्न फॉर्म, ये नहीं पुरानी चीज़। कई बच्चे ना इसको पुराने से रिलेट कर लेते हैं, ब्लैक एंड वाइट पास्ट की बात हो रही होगी, नहीं, इट्स मीन्स इन रिटर्न फॉर्म, ठीक है। द एग्रीमेंट इज
clearly started in black and white. ठीक. नेक्स्ट इज पीस ऑफ केक, समथिंग वेरी इजी टू डू. अब देखो एक केक है, उसे ना बच्चे को भी दे दो और वो प्लास्टिक वाला चक्कू भी पकड़ा दो उसको, ठीक, वो आराम से काट लेगा उस केक का पीस. राइट, ये केक है, बहुत सुंदर केक है, तो उस पे केक का पीस ना वो आराम से काट लेगा. पीस ऑफ केक इज समथिंग वेरी इजी. सॉल्विंग दैट मैथ प्रॉब्लम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर him or her after watching the videos from Neeraj sir on Vista. Yes, that's the correct sentence. Okay, चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन अ लूप. इन द लूप का मतलब होता है टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग. ठीक, इन अ लूप, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग. कीप मी इन अ लूप अबाउट एनी चेंजेस इन द प्रोजेक्ट. मतलब एक लूप है, ठीक है, अगर आप इस लूप से बाहर चले गए, इस लूप में मानो इसकी बाउंड्री बहुत मोटी है, इस बाउंड्री में ना कुछ काम हो रहा है इस बाउंड्री में, इन अ लूप. ठीक, अब आप मानो इस लूप से यहाँ पे आके खड़े हो गए. हाउ विल यू नो इन अ लूप क्या चल रहा है? तो इन अ लूप का मतलब टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना. ठीक, कीप मी इन अ लूप अबाउट एनी चेंजेस इन द प्रोजेक्ट. बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब बाय रैपिडली एंड सिग्निफिकेंटली. नेक्स्ट इज व्हील एंड वो. Wheel and woe means a mixture of success, good fortune and a failure, misfortune in life or circumstances. ठीक है, ये ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. और ये जो है व्हील एंड वो, लीप्स एंड बाउंड्स को राइम की तरह ही याद करो. ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर, रैपिड एंड सिग्निफिकेंट. ठीक, चलो नेक्स्ट हम इसको एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं. लाइफ इज फुल ऑफ व्हील एंड वो, वन मस्ट लर्न टू एम्बेरस बोथ हैप्पीनेस एंड चैलेंजेस विद इक्वल ग्रेस. एग्जैक्टली, ये आपके ऊपर भी लागू होता है, पास हो या फेल हो, ये लाइफ में चलता रहता है. पास फेल, इससे लाइफ नहीं रुक जाती है. जितने भी बच्चे डिमोटिवेट होते हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, या कुछ हो नहीं पा रहा, इट्स फाइन. आपने बहुत कुछ किया है, आपने ग्रेजुएशन तक कर लिए, तो आप लाइफ में आगे भी बढ़े हो. अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ जाओगे, एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, बस मन लगा के आप पढ़ते रहो. चलो नेक्स्ट वन इज ऑन क्लाउड नाइन. ऑन क्लाउड नाइन मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश ना, सातवें आसमान पे कहते हैं ना. शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड. अब देखो मैंने ना जैसे क्लाउड नाइन हो गया, निक ऑफ टाइम हो गया, अगर मेरी वीडियो आप फॉलो करते हैं आपने जाना होगा कि इसमें से एक दो इडियम फ्रेजेस मैंने पहले वाली वीडियो में करवा रखे हैं, बट इस वीडियो में भी इसलिए डाले हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत कॉमन से हैं बट ये आते हैं पेपर में. ठीक है, जस्ट इन टाइम द फायर फाइटर अराइव्स इन अ निक ऑफ टाइम टू सेव द हाउसेस. ठीक, जस्ट इन टाइम, मैंने इसको निक ऑफ टाइम को जिसको भी याद होगा टाइलर स्विफ्ट के गाने से याद करवाया था. राइट, टाइलर स्विफ्ट को लुक व्हाट यू मेड मी डू द सॉन्ग. ओके, चलो अ हॉट पोटैटो. हॉट पोटैटो का मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्शियल एंड सेंसिटिव इशू. अब एक गरम आलू जिसने उठाया होगा ना, मतलब मम्मी ने कुकर से निकाला उबाल के और उसने जैसे छुआ एकदम हाथ जलने लगता है, एकदम ऐसा है कि वो इरिटेटेड है, तो सेंसिटिव है वो बहुत, उसको छूने से ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है. ऐसे याद रखना, क्या हाथ में आलू लेते ही ना एकदम सेंसिटिव हो जाते हैं हम कि अरे जल रहा है हाथ. सो अ कॉन्ट्रोवर्शियल और सेंसिटिव इशू मीन्स अ हॉट पोटैटो. द टॉपिक ऑफ ले ऑफ्स इज हॉट पोटैटो इन द ऑफिस. ठीक है, मोस्टली ऑफिस में इस बात पे लड़ाई होती है. कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड अ स्पेड. ठीक है, आया हुआ है ये भी. टू स्पीक ब्लंटली एंड डिस्क्राइब समथिंग एज इट इज. स्पेड को स्पेड बोल दिया, जो है वो मुंह पे बोल दिया. मानो ये क्या कि एक आपने कुछ यहाँ पे देखा कि इस डॉक्यूमेंट में गलत है,
वहाँ आप गए बॉस के पास, आपने सीधा बोल दिया डॉक्यूमेंट में गलत है, चाहे वो बॉस ने अप्रूव कर रखा हो ये डॉक्यूमेंट को ऑलरेडी, बट आपने गलत को गलत बोला, इट्स मीन्स कॉल स्पेड अ स्पेड, ठीक है। स्पीक ब्लंटली, डिस्क्राइब समथिंग एज इट इज, जैसा है वैसा बोल दिया। लेट्स कॉल अ स्पेड, द प्रोजेक्ट वॉज अ फेलियर ड्यू टू द पुअर प्लानिंग, ठीक, जो है जैसा है मुंह पे बोल देना। नेक्स्ट इज कीप द वोल्व्स फ्रॉम द डोर, कीप द वोल्व्स फ्रॉम द डोर। To manage something, to manage just enough to survive financially, very important, already come in exam। क्या है कि एक डोर है, आप एक जंगल में हो, ऐसे समझो आप एक जंगल में हो, ये पूरा फॉरेस्ट है, ये जंगल वंगल है, और यहाँ पे ना एक हाउस है आपका, इसके अंदर एक डोर है, ठीक। हाउस टूटा फूटा सा है, लेकिन जो आप इसके अंदर रह रहे हो, सरवाइव कर रहे हो, बाहर वुल्फ है, ठीक। अब मैं वुल्फ कैसे ही बनाऊँ, माई ड्राइंग इज़ रियली वेरी गुड, सो बाहर मानो वुल्फ्स हैं, क्या ही बन गया है, वुल्फ तो लग नहीं रहा है ये कहीं से, बट ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। चलो, अब मानो एक वुल्फ है, तो अभी उसको अवे रखने के लिए सिर्फ एक ये डोर ही काम आ रहा है, वो दरवाज़ा बंद देख रहा है इसलिए वहाँ से चला जा रहा है, तो मतलब टू मैनेज जस्ट इनफ टू सर्वाइव फाइनेंशियली, बेसिकली इसको फाइनेंशियल टर्म में जोड़ा जाता है। मैंने वुल्फ और दरवाजे से इसलिए दिखाया कि अंदर आप बचे हुए हो, तो मैं आप मैनेज कर रहे हो, सर्वाइव फाइनेंशियली। तो हमें जो भी चीज़ याद रखनी है ना इसमें, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस चीज़ को याद रखें, ये है फाइनेंशियली, इतना ही पैसा होना कि बस गुजर बसर हो रही है, राइट। He took multiple part-time jobs to keep the wolf from the door, right? चलो, next is the sword of Damocles. The sword of Damocles. Sorry, the sword of Damocles means a contestant and imminent danger. मतलब जो सॉर्ड ऑफ डेमोकॉल्स है, ये बहुत ना, मतलब आप ऐसे समझो ब्रिटिश, एकदम ब्रिटिश फ्रेज है, ये हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, बट सर ब्रिटिश फ्रेज, उसका मतलब होता है कि जो कंटेस्टेंट है ना, वो इतना डेंजरस है, उसे कोई हरा नहीं पाता, उसको बिल्कुल भी मतलब कोई टच नहीं कर पाता, जैसे द ग्रेट खली। और आजकल अगर यू आर फॉलोइंग द न्यूज इज मैग्नस एंड आर सुपरस्टार गुकेश, राइट। चल, इनसे क्या कहेंगे, द थ्रेड ऑफ ले ऑफ हंग ओवर द एम्प्लॉयज लाइक द सॉर्ड ऑफ डेकोमॉल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट समझते हैं, वॉश वंस डर्टी liners in public, wash one's dirty liners in public, wash one's dirty liners in public मतलब to discuss personal and private matters publicly, to discuss personal and private matters publicly, मतलब अपने डर्टी लाइनर्स, मतलब अपने डर्टी कपड़े, गंदे कपड़े आप पब्लिक में धो रहे हो, मतलब आप अपना पर्सनल काम जो है यार वो आप पब्लिक में कर रहे हो, इसका मतलब टू डिस्कस पर्सनल एंड प्राइवेट मैटर्स पब्लिक, ठीक है। तो द सेलिब्रिटीज इंटरव्यू वॉश्ड देयर डर्टी लाइनर्स इन पब्लिक शॉकिंग देयर फैंस, ठीक है। अब ना इसको बताने की कोशिश करना, ठीक, दिस वन, इसे बताने की कोशिश करना, किक ओवर द ट्रेस, आई एम गिविंग यू टाइम, पढ़ के देखो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग मत पढ़ो, सिर्फ इसको पढ़ो, किक ओवर द ट्रेसेस मतलब चलो बताती हूँ मैं, इसका मतलब होता है टू रिबेल अगेंस्ट अथॉरिटी और सोशल नॉर्म्स। अब ये मैंने क्यों कहा, खुद पढ़ो और समझो, क्योंकि ना ये ऐसे जो फ्रेजेस है, इडियम्स, इट्स इंपॉर्टेंट। जैसे अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, अभी बिहार में बीपीएससी के ऊपर प्रोटेस्ट है, ठीक है, अभी इंदौर में एमपीपीएससी के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था, राइट। अभी जो यूपीपीएससी है उसमें भी वन एग्ज़ाम के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा था।
तो ऐसे ना idioms आ सकते हैं. Kick over the traces मतलब to rebel against authority or social norms. She kicked over the traces and left her corporate job to pursue her passion for painting. ठीक है. Next is break even. Breaking even का मतलब होता है neither gain nor loss money in business venture. ना तो आपने कमाया कुछ और ना ही आपने कमाया कुछ, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर दिया, मतलब ब्रेक इवन. ठीक है, ओके वाली चीज़ है ये. आफ्टर मंथ्स ऑफ स्ट्रगल द कंपनी इज फाइनेंशियली ब्रेकिंग इवन. ना तो वो लॉस कर रही है ना वो फायदा कर रही है. इट्स बेटर देन ब्रेकिंग इवन इज बेटर देन माई ओपिनियन टू लॉस, राइट. कट कॉर्नर्स मीन्स to do something in the earliest and the cheapest way. Don't cut corners to on safety measures, right? किसी भी cut corners मतलब किसी भी चीज़ के कॉर्नर कट कर दिया, उसे चीपेस्ट वे में कर दिया, easiest cheapest वे में कर दिया. इट्स रॉन्ग. ऐसा नहीं करना चाहिए सेफ्टी मेजर्स में, राइट. चलो, तो थैंक यू सो मच all of you who connected with me today here. I'm glad and I'm really very happy to give you all the session and teaching you all. Thank you so much for joining with me. Jai Hind.